Hi guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you're doing fine. आई होप आपने जॉब एप्लीकेशन वाला वीडियो देख लिया था और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लो क्योंकि राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन बोले तो इनविटेशन कंप्लीटेड है, लॉन्ग कंपोजिशन जो है उसमें जॉब एप्लीकेशन कंप्लीटेड है और आज हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो राइटिंग सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जाकर एक बार चेकआउट कर लो, आई थिंक वो आपको और ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज की क्लास के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। खैर जब हम लोग ने पेपर दिया था तब ये इस तरीके से हमारे पास टॉपिक्स नहीं आते थे, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती थी। बी इट ये नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर्स, जो 5 नंबर में बोले तो शॉर्ट कंपोजिशन, एंड देन 10 नंबर में आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कुछ आता था विद लेटर्स, ऑल काइंड ऑफ लेटर्स। नाउ बिकॉज आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, तो इसके लिए अभी आपके पास में शॉर्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। यू जस्ट हैव इनविटेशन एंड रिप्लाईज एंड लिटरली वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में भी एज सच कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कंपोजिशन की तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन है। मैंने जॉब एप्लीकेशन वाले में भी ये बोला था और मैं फिर बोलती हूँ, सैम्पल पेपर में दिखाया गया है कि दोनों में ऑप्शन है और सीबीएसई ने कहा भी है कि वो सैम्पल पेपर को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बट सी वी हैव नो क्लू, यू नेवर नो, और हो सकता है कि आप ये सोच के और जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर कर जाओ बट जॉब एप्लीकेशन में कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको आइडिया नहीं लगे कि मुझे इसमें क्या लिखना है। तो आई थिंक दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में रहोगे जहाँ पे आप टॉपिक को देखकर एंड देन अपना सिलेक्शन कर पाओगे। अगर दोनों ही टॉपिक्स आपको आते हैं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि फिर मैम मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आई थिंक आपको जॉब एप्लीकेशन करना चाहिए। जॉब एप्लीकेशन एनीवे हम लोगों का फुल मार्क्स का टिकट है, तो वो आपको हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपकी लगने वाली है। कुछ एक चीजें पहले तो आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपके 5 मार्क्स में आने वाला है, 5 मार्क्स में आने वाला है, लॉन्ग कंपोजिशन है। इसके लिए आपको 120 से 150 वर्ड्स लिखने हैं, एग्जैक्टली जैसे हम लोग ने जॉब एप्लीकेशन में किया था। सो 5 मार्क्स में आएगा, 120 से 150 वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। और ये 5 मार्क्स का बाइफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो आपको 2 नंबर जो है वो दिए जाएंगे कंटेंट के। तो कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं। आपको 2 नंबर जो है वो दिए जाएंगे एक्सप्रेशन के, और इसके बाद में आपको 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा एक्यूरेसी का। तो ये आपके जो मार्क्स है इसके ऐसे डिवाइडेड होंगे, ऐसे बाइफिकेटेड होने वाले हैं, ठीक है। अभी आपने ये देख लिया कि ठीक है रिपोर्ट राइटिंग ये है। अभी आपको ये जो इसका क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, 4 का बी पार्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट होगा रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंदर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, 120 से 150 वर्ड्स लिखने हैं, 2 नंबर कंटेंट के, 2 नंबर एक्सप्रेशन के, 1 नंबर एक्यूरेसी का आपको मिलने वाला है। तो ये तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बता दिया। अब आप रिपोर्ट लिखते क्यों हो? अगर कोई इवेंट हो गया है, किसी इवेंट के बारे में, ऐसा इवेंट जो कि हो चुका है, ऐसा इवेंट जो कि हो चुका है, ये इवेंट से ज्यादा बेटर वर्ड में यहाँ पे हैपनिंग कहूंगी कि कोई एक ऐसी चीज जो हो गई है, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो कोई भी इवेंट जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, कोई भी हैपनिंग जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या बनाते हो, आप रिपोर्ट बनाते हो। अब क्योंकि ये इवेंट हो चुका है तो नेचुरली जब आप यहाँ पर रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें आपको कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये हो गया है तो रिपोर्ट आपकी पास्ट टेंस में होती है, आप इसे प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगेन ये चीज हो चुकी है। हाँ, अभी अगर आपने किसी से डिस्कशन किया है या कोई डिस्कशन होना है तो बात अलग है। तो पास्ट टेंस में आपको इसको लिखना है। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि वो बचपन में जो एक्टिव पैसिव आप पढ़ा करते थे ना, वो एक्टिव पैसिव यहाँ काम आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इसे पैसिव वॉइस में लिखना है। क्यों लिखना है मैम पैसिव वॉइस में? क्योंकि रिपोर्ट के अंदर फोकस सब्जेक्ट से ज्यादा काम पे होता है। यहाँ पर जब भी हम लोग को ऐसा करना होता है कि हमें सब्जेक्ट से ज्यादा एक्शन पे फोकस करना होता है, हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर भी हमें वही करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है।
इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच को। अब ऑब्वियसली आपने किसी से बात किया, बहुत ही चश्मोदीद गवाह आपको वहां पर मिल गए, अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच की मदद से उनकी कही हुई बात को बताना है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट स्पीच से उनके डायलॉग्स को कोट भी कर सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। क्यों रखना है इन चीजों का ख्याल? क्योंकि आप एक ऐसे इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो जो कि हो चुका है, दैट इज वाई इसे हम रिपोर्ट कहते हैं और इसे पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं जरा इसके फॉर्मेट की कि आखिरकार इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप रिपोर्ट्स को कैसे लिखते हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होती है। आपने इतनी सारी रिपोर्ट्स देखी है, नहीं देखी है तो कृपया करके न्यूज़पेपर खोलिए एंड रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो हेडिंग होती है, एकदम एकदम तड़कती भड़कती सी हेडिंग होती है, जो हेडिंग आप यहाँ पर डालते हैं। और ये हेडिंग जो है, इस हेडिंग का जहां ये हेडिंग खत्म होता है वहां पर बाय लाइन आती है। बाय लाइन का मतलब है जो भी रिपोर्टर है, जो भी आपका ऑथर है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना होता है। तो हेडिंग होती है एंड देन इसके बाद में बाय लाइन आती है, आपको रिपोर्टर का नाम यहाँ देना होता है। अच्छा, ये इसके बाद में अब इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। इसमें नेम आ सकता है, डेजिग्नेशन दी हुई है तो डेजिग्नेशन आ सकती है, और न्यूज़पेपर या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा जा रहा है उसका नाम आ सकता है। तो आपका न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर, नहीं तो मैगजीन है तो मैगजीन, तो उनका नाम आ सकता है। सो ये सारी चीजें आपको बायलाइन में देखने को मिल जाएंगी, तो ये आपको लिखना होता है। इसके बाद में आपके फॉर्मेट में कुछ नहीं है, जहां बायलाइन खत्म होती है वहीं से आपकी बॉडी शुरू होती है। जहां बायलाइन खत्म होगी वहीं से आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। अब बॉडी के अंदर का फॉर्मेट है, बॉडी को आप 3 पार्ट में लिखेंगे। सबसे पहला पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 1 में जब आप लिखेंगे तो नेचुरली आपको बताना पड़ेगा, पार्ट 1 में नेचुरली आपको बताना पड़ेगा कि क्या इवेंट है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आपको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप अभी आप जो क्राइसिस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उससे फॉलो कर रहे होंगे। तो जो यूक्रेन और नेटो के बीच में इशू चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में इशू चल रहा है, रशिया और नेटो के बीच में इशू चल रहा है, आई थिंक जो इंटायर वॉर अभी चल रही है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। तो न्यूज़पेपर क्या नहीं कर सकता, न्यूज़पेपर सीधा सीधा आपको वहां की अपडेट नहीं उठा के दे सकता। न्यूज़पेपर ये नहीं कर सकता कि उठा के आपको उसके बारे में बता दे। अरे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि नेटो बना क्यों था। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि रशिया आखिरकार यूक्रेन के पीछे पड़ा क्यों है। वहां पर नाम आते हैं सोवियत यूनियन के, लोगों को पता ही नहीं है सोवियत यूनियन है क्या। तो नेचुरली जब भी आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं तो आपको उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, जिन्हें नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में। तो पार्ट 1 में आप या तो हिस्ट्री मेंशन करते हैं, पार्ट 1 में आप हिस्ट्री मेंशन करते हैं, जो भी इवेंट हुआ है उसकी कोई हिस्ट्री है तो वो मेंशन करेंगे, नहीं तो इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन कर देना है अगर कोई और मैटर है तो। ये सारी चीजों को आप पार्ट 1 में डालेंगे। अब आपके पार्ट 2 के अंदर आपको ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पे बताई एकदम फ्लो में रखते हुए पार्ट 2 के अंदर आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जिससे आपकी रिपोर्ट अपने आप बनती जाएगी। कौन से क्वेश्चंस है यहाँ पर आएगा? वाई, क्यों हुआ, व्हाट क्या हुआ, वेयर कहां हुआ, व्हेन कब हुआ, oh no you can't do that, अरे हाँ, तो वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन आ गया। हाउ कैसे, सो हाउ भी यहां पर आ सकता है। अच्छा, हु, हुज, हुम। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ आंसर करते चलते हैं। अब जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी रिपोर्ट जो है वो बनती चलती है। तो आप इन क्वेश्चंस के बारे में बताते रहते हैं और वैसे वैसे आपकी रिपोर्ट जो है वो बनती रहती है।
अब आपको जैसे ही आपने ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, लोगों को पता है, हिस्ट्री के बारे में पता है, लोगों को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब उसके बारे में उन्हें पता है, आपने डिफाइन कर दिया तो उसके बारे में उन्हें पता है, आपने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया तो वो भी क्लियर हो गया। अब पार्ट 3 के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सम अप करना है जो भी आपने बताया, सम अप करना है। कोई फ्यूचर एक्शन है तो फ्यूचर एक्शन बताना है, तो फ्यूचर एक्शन है तो फ्यूचर एक्शन हो गया। अच्छा, पीपल्स कमेंट है तो पीपल्स कमेंट बताएंगे कि भाई लोगों का आखिरकार क्या कहना था इस मामले में, ठीक है। तो पीपल्स कमेंट है तो पीपल्स कमेंट हो गया। इसके बाद में रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स हो गया। तो ये सारे ऐसे एटसेट्रा, मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके से यू कैन राइट योर रिपोर्ट। इस तरीके से आप रिपोर्ट को और भी डिटेल में लिख सकते हैं और बेटर इसको बना सकते हैं। सो अब जब हम लोगों ने ये देख लिया है कि इसके फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं है, गिनती की 2-4 चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको केवल हेडिंग को ध्यान में रखना है, बायलाइन को ध्यान में रखना है और बॉडी आएगी उसको ध्यान में रखना है। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। पर ये ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है आपको बायलाइन में ये सब मेंशन करना चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये सब मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिक एक फॉर्मेट है जो कि कोई भी जो पर्सन आपकी कॉपी चेक करेगा आपसे एक्सपेक्ट करेगा। अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि रिपोर्ट किसी एक टॉपिक पे नहीं आती है। मैं हैप्पीली आपको एक पेटेंट बॉडी दे देती जैसे कि हमने इनविटेशन और जॉब एप्लीकेशन में किया था, पर रिपोर्ट किसी एक टॉपिक पे नहीं आती है। मैं ये सारी चीजों को भी आपको और डिटेल में बताना चाहती हूँ, पर टॉपिक्स बहुत अलग अलग है जिन पे रिपोर्ट पूछी जाती है। टॉपिक के साथ साथ में रिपोर्ट को लिखने के तरीके बदल जाते हैं। रिपोर्ट को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 जगह के लिए लिख सकते हैं। सबसे पहला तो रिपोर्ट जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको न्यूज़पेपर के लिए लिखनी होती है। जैसे कि आप देखते हैं जो भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो एक रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है न्यूज़पेपर के लिए, और एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आप लिखते हो अपनी स्कूल मैगजीन के लिए। जैसे स्कूल टूर हुआ था आपको उसमें लिखना है, स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ था, स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, या वैक्सीनेशन कैंप लगा था, या फिर साइंस एग्जीबिशन लगी थी, इन सब पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो वो स्कूल मैगजीन के लिए होती है, वो न्यूज़पेपर नहीं ऐसे पूरे स्टेट में ढिंडोरा पीटने के लिए या सिटी में ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं होती है। एंड दैट इज वाई इसको लिखने के अपने अलग तरीके होते हैं, दोनों में ही चेंज हो जाएंगे। ये जो है ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हो तो थोड़ा ख्याल रखना कि अगर आप इसमें न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखोगे तो आपको ये जो रिपोर्ट है ये आपकी मैगजीन में चल जाएगी, ऐसी वाली मैगजीन में चल जाएगी ये फॉर्मेट। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो ना तो न्यूज़पेपर के लिए आपका जो फॉर्मेट होगा वो बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसमें आपका हेडिंग वहीं का वहीं आएगा, बाय लाइन भी वैसे का वैसे रहेगा, वही चीजें जो मैम ने बताई है वो लिखनी है, बॉडी भी लगभग वैसे की वैसे रहेगी जैसे कि मैम ने बताया वो। पर बाय लाइन और बॉडी, बाय लाइन की नीचे वाली लाइन और बॉडी के जस्ट ऊपर वाली लाइन में डेट और प्लेस भी आएगा। आप यहाँ बॉडी के अंदर भी डेट और प्लेस मेंशन करते हो। ये डेट और प्लेस जो है, जो यहाँ पर आप डेट और प्लेस मेंशन करते हो, ये इवेंट की है। ये डेट और प्लेस जो है ये इवेंट की है कि भाई सच एंड सच जगह पर एक्सीडेंट हुआ और सच एंड सच दिन हुआ। ये डेट और प्लेस जो है ये आपके लिखने वाले की है। सो ये जहां इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है उसकी कब रिकॉर्ड किया जा रहा है और प्लेस वो जगह का है ये, ठीक है। तो ये वो है, ये जो है ये इवेंट का है। सो डेट टाइम प्लेस जो आएगा वो इवेंट का है। ये इवेंट से जुड़ा हुआ ये बस रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि रिपोर्ट रिकॉर्डिंग वाली होती है तो यहाँ पर वो डेट और प्लेस आती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज ये वाली जो है आपकी मैगजीन वाली और इसमें न्यूज़पेपर वाली में कोई फर्क नहीं है, बॉडी एग्जैक्टली वैसी ही रहती है। अब यहाँ पर अब आपने कहा अरे मैम ने तो कहा बहुत सारे टाइप्स की रिपोर्ट आती हैं, ये कौन से टाइप्स की रिपोर्ट है, आज तक तो हमने टाइप्स ही नहीं देखे ऐसे, है ना। और क्या हमें पेटेंट बॉडी नहीं मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर कैसे लिखना है और क्या। तो वो चीज को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से तरीके की रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है और कितने तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं और कितने तरीके की रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या क्या लिखते हैं।
तो जब मैं आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दूंगी कि इस तरीके की रिपोर्ट को आप ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन करते हैं, तो आई होप एंड आई बिलीव कि आपका रिपोर्ट राइटिंग और आसान हो जाएगा। तो चलो फिर देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स को देख लेते हैं। बहुत सारे तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो कि आपसे लिखवाई जा सकती हैं, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। कुछ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉबरी। कुछ एक तरीके की 6 तरीके में मैंने इसको डिवाइड किया है, पर ये इससे भी बियॉन्ड जा सकती है। रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिजीज आउटब्रेक, सिविक प्रॉब्लम को लेकर हमारा एक टाइप है। क्योंकि ये कुछ एक जैसी ही है, तो इसीलिए इनका एक हमने अलग से फॉर्मेट बनाया हुआ है। बोले तो बॉडी में क्या क्या लिखेंगे वो बनाया हुआ है। तो आपकी अगर मान लीजिए रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है कि किसी के घर चोरी हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, कोई अर्थक्वेक, सुनामी या ऐसा कुछ हो गया है, डिजीज आउटब्रेक जैसे कि कोविड, या कोई सिविक प्रॉब्लम, रायट्स, कुछ भी हो गया, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें। इसके बाद में अगर आपके पास में रिपोर्ट में क्वेश्चन आता है कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट्स पे, हो सकता है कि आपके स्टेट या सिटी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, उसके बारे में बात की है। हो सकता है आपके स्कूल के अंदर कोई इवेंट हो रहा है और उसके बारे में आपको बताना है। जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कल्चरल और स्पोर्ट्स वाले के अंदर उसे डालना पड़ेगा। ये यूजुअली मैगजीन के लिए लिखा जाएगा। हो सकता है कि ये अगर स्टेट या सिटी के अंदर हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे सच एंड सच पर्सन जो है आपके स्टेट के, उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम किधर डालेंगे, कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट्स में। या फिर मान लीजिए कि किसी एक बहुत बड़े मॉल ने मैराथन ऑर्गेनाइज करवाया और वो मैराथन में किन किन ने पार्टिसिपेट किया, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। फिर आते हैं आपके कंपटीशन। ये तो बहुत ही ज्यादा स्कूल मैगजीन ओरिएंटेड है। हाउएवर ये भी न्यूज़पेपर पर्पस के लिए आ सकती है अगर पूरे सिटी या स्टेट लेवल पे इसे कराया जा रहा है। कंपटीशन जैसे आपके स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ, ड्रामा कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन हुआ, तो जो भी कंपटीशंस हुए थे आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। फिर आ सकते हैं वर्कशॉप, सेमिनार या टॉक शोज के बारे में। कोई वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई थी, कोई सेमिनार थी जिसका आप हिस्सा बने, या कोई टॉक शो जिसका आप हिस्सा बने, ये सारे जितने भी वर्कशॉप, सेमिनार, टॉक शो वाले हैं वो इसमें आएंगे। इसके बाद में वी हैव रैली, ड्राइव और कैंपेन। जितने भी रैली, ड्राइव और कैंपेन से रिलेटेड हैं, जैसे मान लीजिए यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि विमेंस डे जो है, जो भी आ रहा है 8th को, तो जैसे विमेंस डे आता है तो उसमें हम लोग के यहाँ पे एक मैराथन जो है वो करवाई जाती है, एक ड्राइव, एक रैली भी कराई जाती है, तो वो भी हो सकता है आपको यहाँ पर मेंशन करनी हो। फिर आता है कैंप, विजिट, एग्जीबिशन और टूर। आपको किसी कैंप पर लेकर गए तो वो मेंशन हो सकता है। विजिट, मान लीजिए आप आसपास किसी मॉन्यूमेंट को देखने गए, कोई हिस्टोरिकल विजिट थी, स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगी तो वो हो गया। टूर पे लेकर गए तो हो सकता है आपकी फाइनल एग्जाम से पहले आपको टूर में लेकर गए थे तो उस पे क्या था, तो वो सारी चीजों पे ये वाला ब्लॉक आएगा। ऐसे करके हमारे पास लगभग जो है वो 6 हमारे टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, पर मेजरली ये ऐसे टाइप्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये 6 ऐसे टाइप्स हैं जिन पे या तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, और ये 6 टाइप्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सो जब आप रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे तो आपको ये 6 टाइप्स प्रिपेयर करने हैं। नो, आई वोंट लीव यू इन बिटवीन। हम लोगों ने इसे ऑलरेडी देख रखा है, मतलब हम लोग ने, आई ऑलरेडी मेड श्योर कि मैं सारे के सारे जो टाइप्स हैं उन पे आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको बताती चलूं, सो दैट आप भी उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाए और आप देख पाए कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिजीज आउटब्रेक एंड सिविक प्रॉब्लम। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप कैची हेडलाइन लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं और बहुत सनसनी खबर है। नाउ डोंट टेक दिस अदरवाइज, बट अगर कहीं पे कोई चीज होती है तो न्यूज़पेपर एजेंसीज या न्यूज़पेपर वाले जो लोग होते हैं उनका फोकस यही होता है कि इसे एकदम मस्त आगे प्रेजेंट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े। जितनी ज्यादा लोग या जितने ज्यादा उसके ऊपर बात करते हैं लोग उसके मसाले के ऊपर, उतना ज्यादा न्यूज़पेपर हिट होता है। एंड यही आपको करना होता है और यही काम होता है जर्नलिस्ट का।
उनका यही काम है कि वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, बट अच्छे तरीके से फॉर्म करके। अब कोई एक इंसान आए रोता रोता आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहां पर आई थिंक आप इतना ज्यादा बेटर फील नहीं करोगे। जबकि अगर आपको एकदम तड़कती भड़कती न्यूज दे दी जाए सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आप उस न्यूज़पेपर पे ज्यादा बिलीव करोगे। तो इसीलिए आपको कैची हेडलाइन रखनी है, सो दैट आपकी रिपोर्ट बोरिंग ना हो। आपकी बायलाइन जो कि मैम ने अभी आपके साथ में डिस्कस कर दी है, वो बायलाइन आप यहाँ मेंशन करोगे। इसके बाद में आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप रीजंस देने वाले हो अगर कोई रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो आप यहाँ पर हिस्ट्री मेंशन कर सकते हैं, किसी चीज की हिस्ट्री। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। अब जैसे कोविड-19, जब कोविड-19 पहले पहले आया था, तब हम लोगों को नहीं पता था कि कोविड-19 होता क्या है। तो न्यूज़पेपर्स का काम था कि वो पहले हम तक वो जानकारी पहुंचाएं। पहले तो वो हमें ये बताए कि आखिरकार कोविड-19 है क्या, आया कहां से है, सिम्टम्स क्या है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ। तो वो इंट्रोडक्शन में आएगा। देन इसके बाद में आता है डिटेल्स। सो आप इन ब्रीफ डिटेल्स देने वाले, आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, व्हाई, हाउ, ये सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपने पहले रीजंस दे दिए और डिटेल्स दे दी। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना आई विटनेस अकाउंट और पीपल्स एक्सपीरियंस। इंडिया है, लोगों का एक्सीडेंट होता है तो फिर वहां पर ऐसी भीड़ हो रही होती है, लोग यहाँ पे एक भैया अभी भी लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, और मतलब हाथ में सैंडविच पकड़ के निकले हैं कि रास्ते में खाएंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं, पर एक्सीडेंट दिख गया, वहीं पे खा खा के देखे जा रहे हैं। और कुछ लोग हो रहे हैं वहां पे टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं, वो उनकी सेल्फियां चल रही है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। पर वो उससे ज्यादा चश्मोदीद गवाह भी होते हैं। और जो कुछ तो ऐसे अंकल नहीं होते हैं जो अगर न्यूज़पेपर वाले रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसी इवेंट को, कुछ अंकल होंगे वो आराम से, उनको कुछ ही नहीं पता क्या हुआ है, वो आए अभी होंगे, वो कैमरे के सामने आने के लिए कि मैं टीवी पे आऊंगा, वो खड़े हो जाएंगे, उनके ऐसे पेट वेट निकाल के और खड़े हंसते रहेंगे। हाँ तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो फिर आपको क्या लगता है कि किसने किसको ठोका? उनको नहीं पता कुछ भी, और सामने खड़े हो गए हैं ताकि से उनको कैप्चर कर लिया जाए और वो भी आ जाए टीवी में। खैर कोई बात नहीं, आई विटनेस अकाउंट या लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। कैजुअलिटीज और डैमेज एक्सेट्रा ना, ये सारी चीजें जो है ये इतनी अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली अगर रॉबरी होगी तो भी लोगों का नुकसान होगा, एक्सीडेंट में, कलामिटी में, डिजीज आउटब्रेक में, सिविक प्रॉब्लम में, सब में लोगों का नुकसान होगा। कुछ ना कुछ तो लोगों का नुकसान होगा और कुछ डैमेजेस होंगे, तो उनके बारे में भी आपको बताना होता है। आपको यहाँ पर एक्शन टेकन बताना है, भाई अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिया। क्या अथॉरिटीज बैठी रही, वो देखती रही कि उन्होंने कोई एक्शन लिया या किसी चीज का प्रॉमिस किया, या अथॉरिटीज वहां पर आई, कोई इन्वेस्टिगेशन बिठाई, तो क्या हुआ, क्या एक्शन लिया अथॉरिटीज ने, वो भी आपको बताना है। आपको रिलीफ मेजर्स के बारे में बताना होगा कि अब इतने सारे लोग जो है उनके साथ में ये सब कुछ हुआ है, तो अभी सरकार क्या कर रही है, क्या रिलीफ मेजर्स जो है वो दिए जा रहे हैं, क्या कोई रेस्क्यू टीम है इन केस ऑफ कलामिटी, डिजीज आउटब्रेक है तो सरकार क्या कर रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, इनफैक्ट आपने तो पूरा एक्सपीरियंस किया है कोविड सिचुएशंस के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर ऐसा होता है कि सरकार रिवॉर्ड देती है, रिवॉर्ड नहीं होता है, वो कॉम्पनसेशन देती है, मुआवजा। कोई एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और सरकार उस पे ऐसे वो, बिकॉज वो बहुत ही एक गलत बात है कि ऐसा हुआ किसी एक इंसान के साथ में, तो सहारा देने के लिए वो मुआवजा देती हैं। तो वो हो गया। रॉबरी के लिए भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा रॉबरी बढ़े जा रही है तो सरकार वहां पर हो सकता है पुलिस चौकी ही बना दे, यू नेवर नो। तो जितने भी आपके दिमाग में क्रिएटिवली रिलीफ मेजर्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन कर सकते हैं विद कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, आप सम अप कर सकते हैं, दो शब्द कह सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब ऐसे करना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, या गाड़ी इस तरीके से चलानी चाहिए, या मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर्स लगानी चाहिए, या फिर अभी अगर इस कैलामिटी की सिचुएशन है तो कृपया करके इस जगह पर ना जाएं। इस तरीके की कमेंट्स एंड कंक्लूजन जो है वो आप फाइनली इसके अंदर देते हैं, और ये सारे पॉइंट्स से आपकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम ये मेरे पास पॉइंट्स कहाँ से आएंगे। आपको क्या करना होता है, आप जब भी रिपोर्ट लिखोगे आप सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे, एंड टॉपिक के बाद में ऑन अ शीट ऑफ पेपर
आप वहां पर नोट डाउन करेंगे पहले ये सारे पॉइंट्स को, क्योंकि ये आपका ब्लूप्रिंट है। सो ये आपका ब्लूप्रिंट है, तो अब ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे एंड देन उसके बाद में यू गोइंग टू, जितने भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप इनके सामने लिख देंगे कि इंट्रोडक्शन में मैं ये डालूंगा, डिटेल में मैं ये डालूंगा, आई विटनेस में, कैजुअलिटीज में, ये सब कुछ। तो जो भी आपके दिमाग में आए जा रहा है आप उसको उसके साइड में लिख देंगे, ताकि से अभी आपने क्या है, आपने जो आपका ब्लूप्रिंट था उसके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज को चैनलाइज कर दिया। अब जो बचा है बस उसे फ्रेम करके लिखना बचा है। नहीं, आपको ये एग्जाम में नहीं करना है। आई नो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्या कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एकदम थंबनेल में लगाऊं कि इस वीडियो के बाद में हो जाएगा, रिपोर्ट में एकदम फुल मार्क्स आएंगे, कोई फायदा नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट। ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट और इजिएस्ट वे था जो मैं आपके लिए कर पाई, जिससे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर कोई एक चीज चिपका दूं और फिर आप एकदम से खुश हो जाओगे मैं ये लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। पर तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट वे है। अभी आपको ये करना है कि अभी आप कोशिश कर लीजिए कि आप ये पूरा फॉर्मेट को, ये पूरे की पूरा मैम ने जो ब्लूप्रिंट आपको लिखवाया है, ये पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को आप अपने पास रखें और साइड में अपने आइडियाज को चैनलाइज करते चले और फिर फ्रेम कीजिए। 2 साल से लिखा नहीं है तो ये असेंशियल है। जैसे ही अभी आप थोड़ा थोड़ा आगे चल के लिखते रहोगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी एग्जाम में। इसके बावजूद अगर आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर साइड में एक पेपर लाइन ड्रॉ करके और वहां पर अपने दिमाग में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो पॉइंट्स लिखूंगा फिर मैं ये करूंगा टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा। आपके दिमाग में कुछ है नहीं, आप फिर भी पेन उठाकर लिखते जाओगे और बीच बीच में सोचते जाओगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। वो सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इट्स ऑलवेज गुड कि पहले सोच के पॉइंट लिख दो फिर फटाफट आंसर लिखो। सो वो आप कर सकते हो और ये चीजें भी अपने आप याद होती जाएंगी फिर। ऑल राइट, इसके बाद में कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर क्या लिख सकते हैं। अगेन वो कैची हेडलाइन हमें बायलाइन लिखनी है, हमें ओकेजन बतानी है कि भाई किस ओकेजन पे, किस सुनहरे अवसर पे ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बताना है कि भाई कौन है जिन्होंने इन्हें ऑर्गेनाइज किया है। स्पॉन्सर के बारे में बताएंगे कि किसका पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। आपको यहाँ पर डेट बताना होता है, वेन्यू बताना होता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ। टाइम जो है वो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चीफ गेस्ट के बारे में बताओगे, स्पेशल इनवाइटीज के बारे में बताओगे, क्योंकि ये इवेंट है तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब फाइनली आप बताओगे ऑब्जेक्टिव्स और मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम। भाई प्रोग्राम को किस वजह से शुरू किया गया था। अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्कूल चैरिटी के लिए करता है। स्कूल सोचता है कि ये प्रोग्राम मैं लेकर आऊंगा और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि इससे आने वाला सारा पैसा जो है मैं चैरिटी में दे दूं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है और मेन हाइलाइट्स क्या है प्रोग्राम के, क्या क्या उसके अंदर हुआ, आप क्यों ये करना चाहते थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फाइनली इसके बाद में आएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या मान लीजिए एनुअल रिपोर्ट या रिवॉर्ड या अवार्ड जो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर जिनमें बच्चों को ट्रॉफीज मिलती है, अटेंडेंस के लिए ट्रॉफीज मिलती है, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ट्रॉफीज मिलती हैं, तो वो सब कुछ। देन मैसेज बाय चीफ गेस्ट, आपको पता ही है चीफ गेस्ट आए हैं तो 2 शब्द वो भी कहेंगे, तो उनके द्वारा कहे गए 2 शब्दों को आपको मेंशन करना है। अगर ये कोई तरीके का कंपटीशन था ये जो इवेंट, तो आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो कंपटीशन है इसके विनर्स को उन्होंने क्या कहा एंड ऑल ऑफ दैट। फाइनली आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑल राइट, फाइनली आप क्या करने वाले हैं, वोट ऑफ थैंक्स और ओवरऑल रिस्पॉन्स भी जो है वो यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। वोट ऑफ थैंक्स क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अभी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, राइट। वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई आप लोग आए, आप लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, कितनी अच्छी बात है, तो वो हो गया। एंड अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल सर कहेंगे कि बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज मेरे स्कूल का मेरा नाम रोशन कर दिया एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर आएगा। तो कहीं ना कहीं वोट ऑफ थैंक्स बाय जो ऑर्गेनाइजर है वो, एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा लगा, बच्चों को कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, लोग क्या कह रहे थे, विनर्स क्या कह रहे थे, जो बच्चे हार गए थे वो क्या कह रहे थे, पेरेंट्स का क्या से था, छोले भटूरे कैसे बने थे।
सो वो सब आपको यहाँ पर बताना है। देन फाइनली आएंगे हम कंपटीशन पे। कंपटीशन अगर होता है तो इसके अंदर अगर कॉम्पिटिशन पे आपको रिपोर्ट लिखनी होती है तो सबसे पहले आप डालते हो कैची हेडलाइन, अगेन बायलाइन के साथ में आप बताते हैं कि भाई ये कंपटीशन किस ओकेजन पे है ना। हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे हो गया हो, रक्षाबंधन पे हो गया हो, हाँ, या फिर जो भी जो ऐसे होता है ना स्कूल्स में जितने भी फेस्टिवल आते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कंपटीशन लगा देते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे राखी मेकिंग, सो वो सब कुछ। एंड ऑर्गेनाइजर्स किसने ऑर्गेनाइज किया है, कोई क्लास भी हो सकती है, कोई हाउस भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, सो वॉट एवर द केस इज, ओके। फिर आपको यहाँ पे डेट और वेन्यू बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ कब हुआ ये एंड कहाँ हुआ। साथ ही साथ में आपको बताने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स भी कि भाई किस वजह से हमने ये लेकर आया। नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, अगर एक बड़ा ऐसा है कि एक पूरा हम लोगों ने इवेंट ही ऑर्गेनाइज किया है तो वेरियस कॉम्पिटिशन्स अगर उसमें हो रहे हैं तो वो बता दो। अगर कोई लेवल है तो वो बता दो कि ये इंटरमीडिएट लेवल है, बिगनर्स लेवल है या सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल का ये रिजल्ट आया था एंड ऑल दैट। अगर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पोस्टर मेकिंग है, इसका कोई कंपटीशन आता है तो किस टॉपिक पे उनको बनाने के लिए बोला, वो हो गया। हु आर पार्टिसिपेटिंग, कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बता सकते हो। इसके साथ साथ में आप दिया लाइटिंग सेरेमनी और ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड करोगे कि ठीक है ये जो प्रोग्राम था, अभी हमने प्रोग्राम के बारे में सब बता दिया, तो धीरे 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 हम पूरी एक एक करके इवेंट्स बताएंगे कि कैसे दिया लाइट किया गया, तो लोगों को वेलकम किया गया, वेलकम स्पीच यहाँ पे बताओगे, जज और जजेस के बारे में बताओगे, चीफ गेस्ट के बारे में बताओगे। फाइनली परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करोगे कि कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस हुई थी और वो परफॉर्मेंसेस पे कौन कौन जीता वो भी आप बताओगे। फाइनली आप बताओगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई ठीक है जो लोग जीते थे, जो विनर्स थे, उन्हें ये प्राइस मिला, या फिर मान लीजिए सर्टिफिकेट्स मिले थे तो सर्टिफिकेट्स। मैसेज बाय चीफ गेस्ट भी बताओगे कि भाई चीफ गेस्ट ने कहा अरे बहुत ही अच्छे बच्चे आपके स्कूल के, तो हाँ इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, एकदम दिल खुश कर देता, तो वो एकदम मैसेज बाय चीफ गेस्ट आप बताने वाले हो। स्पेशल मैसेज अगर कोई है तो वो बताने वाले हो। एड्रेस अगर उन्होंने किया है बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, तो वो आप बता सकते हो। वोट ऑफ थैंक्स आपको देना पड़ेगा, इतने सारे लोग कड़ी धूप में बैठे थे, दो चार बच्चों को चक्कर नहीं आया तब तक मजा भी नहीं आता, तो खैर वोट ऑफ थैंक्स भी वहां पर बताओगे। ओवरऑल रिस्पांस बताओगे, मजा आया, खूब सीखा, खूब इंजॉय किया, अब नेक्स्ट डे से हमारे एग्जाम्स हैं तो बस उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, पेरेंट्स ने इंजॉय किया, छोटे बच्चों ने इंजॉय किया, सब लोगों ने खाने को भी इंजॉय किया, खाना इज मस्ट, ओके, खाने को भी इंजॉय किया। और बहुत सारे जो लोग नहीं जीत पाए थे, प्रिंसिपल सर ने उनको भी मोटिवेट किया, उन्हें भी ऐसे बोला कि वो और अच्छा कर सकते हैं। फिर फाइनली कंक्लूजन दोगे एंड एक्सपीरियंस दोगे जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो। जैसे लोगों ने कुछ कहा, हमारे एकदम ऐसे ड्राइंग टीचर ने बोला अरे वैसे तो बहुत अच्छा, चिन्नू ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया, पर मिसेस मिश्रा अगर चिन्नू यहाँ पे ड्राइंग भी कर लेता और आर्ट वाले कॉम्पिटिशन में भी आता तो कितना अच्छा होता। तो कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस अगर है, किसी की बातें हैं, ये सब कुछ, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। फाइनली आता है हमारा वर्कशॉप, सेमिनार, टॉक शोज, इन सब के बारे में। अगर आप ये इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया है तो आप सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, बायलाइन लिखते हैं, इसके बाद में आप यहाँ पर डेट बताएंगे कि भाई कब ये हो रहा है, आप वेन्यू बताने वाले हैं कहाँ पे, ड्यूरेशन बता सकते हैं, टाइम आपका ऑप्शनल रहेगा क्योंकि ये एक वर्कशॉप, एक सेमिनार, एक टॉक शो है, तो आपका ड्यूरेशन बताना जरूरी है कि कितने देर तक ये चला। व्हाट वाज इट अबाउट, ये किस बारे में था वो बताना है, बोले तो ऑब्जेक्टिव। इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीकर्स, ना ये यूजुअली ऐसी चीज होती है जिसमें लोगों को ज्ञान मिलता है, तो आपको यहाँ बताना है कि ज्ञान कौन बांट रहा था, स्पीकर्स कौन थे, किस बारे में वो बात कर रहे थे, व्हाट वाज इट अबाउट को रिलेट करना है यहाँ से। आपको कोई भी गेस्ट आए थे तो गेस्ट या चीफ गेस्ट थे तो चीफ गेस्ट या इनवाइटी थे उनके बारे में बताना है। पैनल के मेंबर्स के बारे में बताना है कि जो लोग यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करने आए थे या जो लोग वर्कशॉप में बोल रहे थे वो कौन थे और उनका उनका स्पेशलिटी, उनकी एक्सपर्टीज क्या थी। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हो जो वर्कशॉप, सेमिनार और टॉक शो में करवाए गए।
ठीक है, आप यहाँ पर एड्स के बारे में बता सकते हो, जो भी एड्स का इस्तेमाल किया गया, तो जो भी एड्स का इस्तेमाल किया गया बोले तो ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, स्किट, परफॉर्मेंस, जिसकी भी मदद से आपको समझाया गया वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि ठीक है ये सारी चीजों की मदद से हमें समझाया भी गया था। आप ओवरऑल एक्सपीरियंस लोगों का बता सकते हो कि लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, लोगों के कमेंट्स क्या रहे, लोगों ने क्या कहा, अरे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। फिर भी कोई एक इंसान आएगा और कहेगा हाँ बाकी सारी चीजें तो ठीक है पर चाय में दम नहीं था, चाय में मसाला अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, पीपल्स कमेंट्स, फील्ड एक्टिविटीज अगर लोगों से करवाई गई थी तो वो, कि भाई फील्ड एक्टिविटीज क्या थी, कोई कंपटीशन था तो कंपटीशन, कोई फॉर्म्स फिल करवाए तो फॉर्म्स वगैरह। एंड फाइनली कंक्लूजन आप बताओगे लर्निंग के साथ में कि आपने क्या सीखा ना। इसी के साथ में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं दे रही हूँ जिनको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसके अंदर पैनल पे बैठे हुए लोगों से, ऑडियंस में से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, वो हो सकता है, या फिर पैनलिस्ट ने लोगों से क्वेश्चन पूछ के उन्हें रिवॉर्ड दिए। एक्सपर्ट के कमेंट्स, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही थी, जितने लोग पैनल में बैठे थे उनका क्या कहना था, उन्होंने इस इवेंट को कैसे इंजॉय किया या नहीं किया। वोट ऑफ थैंक्स बोले तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो थैंक यू बोलेगा, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये समोसे जिन लोगों ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिए है ना उनको हम याद रखेंगे, अगली बार नहीं बुलाएंगे। मैसेज बाय गेस्ट, गेस्ट का क्या मैसेज था, अगर कोई एक इंसान था जिसको आपने केवल इसीलिए बुलाया था सो दैट वो इन सारी चीजों को देख सके, तो उसका मैसेज क्या था वो भी आपको यहाँ पर बताना है। देन जब आपने ये सारी चीजें बता दी है तो अब हम आते हैं रैली, ड्राइव और कैंपेन पे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रैली, ड्राइव और कैंपेन को लेकर तो उसमें आप क्या बताओगे। अगेन सबसे पहले टाइटल और बायलाइन आएगा, फिर आएगा इवेंट, क्या इवेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, हम ड्यूरेशन बताएंगे कितने देर के लिए था, कहाँ से और कौन कौन सी प्लेसेस पे गए वो लोग। आप मोटो या ऑब्जेक्टिव बताओगे कि वो नारे किस चीज के लगा रहे थे। एक्टिविटीज अंडरटेकन, क्या क्या एक्टिविटीज थी जो उन्होंने की। अवेयरनेस कैसे फैलाई उन्होंने, क्या उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे, एडवर्टीजमेंट्स लगाए थे, बैनर्स लगाए थे, कैप्स दी थी, टी शर्ट्स दिए थे, क्या था, कैसे उन्होंने अवेयरनेस फैलाने का क्या चीज की मदद ली। स्पेशल रिमार्क्स जो है वो बताने वाले हो, प्रेजेंस बताने वाले हो, कितने लोग आए थे, कौन महान महान लोग आए थे उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया के बारे में बताओगे कि ठीक है हम लोग ने ये जो रैली रखी थी इस रैली के अंदर मीडिया भी पहुंची, मीडिया ने इसे कवर किया, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड किया, ट्विटर हैंडल पे ये ट्रेंड किया, ऐसा सब कुछ जो भी है वो बताओगे। या फिर मान लीजिए कि सच एंड सच पर्सनालिटी ने इसे रीट्वीट किया, ये सब कुछ। लेसन जो है वो भी आपको बताने, ठीक है, यहाँ पे आपको बताने कि भाई क्या क्या लेसन थे, और साथ ही साथ में क्या आइडिया कन्वे करने की कोशिश की और लोगों से रिक्वेस्ट किया तो किस चीज को लेकर किया। आपको ये भी बताना है कि इसका ओवरऑल सक्सेस कैसा रहा, दैट मींस ओवरऑल ये जो पूरा आपने रैली निकाला था, ड्राइव निकाला था, ये कैसा था। और साथ ही साथ में कंक्लूड करोगे कि बहुत मजा आया और अगले साल अब ये वापस होने वाला है, और इसी होप के साथ में कंक्लूड कर सकते हो कि लोग इससे कुछ सीखेंगे, जानेंगे, अवेयरनेस आएगी एंड ऑल दैट। देन इसके बाद में आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है कैंप, विजिट, एग्जीबिशन और टूर को लेके। ये सारे टॉपिक्स पे भी क्या हो सकता है, आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्लेस और डेस्टिनेशन बतानी होती है कि भाई कहाँ पर लेकर गए थे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर लेकर गए, ऑर्गेनाइज किसने किया था, पैसे किसने दिए थे, कब से कब का, कितने टाइम का था, हो सकता है 5 डेज का, एग्जाम्पल 5 डेज का कैंप था ऐसा कुछ, ठीक है। विजिटर्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आपको बताने हैं कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने जाकर विजिट किया। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिएगा। अगर एग्जीबिशन पे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर थीम डाल सकते हो, एग्जीबिशन की टाइप डाल सकते हो, लेवल डाल सकते हो, सब्जेक्ट डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है आपके विजिट पे तो आप यहाँ पर क्या क्या जगह देखी वो डाल सकते हो, खाने के बारे में डाल सकते हो, सीनिक ब्यूटी के बारे में डाल सकते हो, डांस प्रोग्राम्स, डीजे, इनके बारे में। अगर कैंप पे क्वेश्चन आता है तो आप डाल सकते हो पर्पस और नेचर ऑफ कैंप क्या था, क्यों आपको लेकर गए और क्या क्या एक्टिविटीज आपको करवाई।
फाइनली आपको एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि ओहो ये कैंप तो लाइफ में, ऐसा एक कैंप तो किसी इंसान को करना ही चाहिए, इतना खूबसूरत था, इतना मजा आया। पीपल्स अकाउंट, वहां पे जितने सारे लोग थे उनके बारे में और उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ओवरऑल रिस्पॉन्स बताना है कि ओवरऑल ये कैसा रहा, लोगों ने इसको कितना पसंद किया नहीं किया वो भी। एंड फाइनली आपको कंक्लूड करना है ये कह के कि मेरी 12th हो गई एंड देन ये कैंप हम लोग याद रखेंगे और सारे टीचर्स को मिस करेंगे और ये सब कुछ जो भी आप चाहें वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो है ये आपको रिपोर्ट में लिखनी होती हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसकी मदद से आप बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल्स भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस अ लॉन्ग वीडियो विच इट इज ऑलरेडी दो, बट या मैं इसके साथ में आपके एग्जाम्पल्स जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और अभी फिलहाल के लिए आपको ये कहना चाहूंगी कि आप ये जितने भी अपने ये पॉइंट्स हैं इनको ख्याल में रखिए। मैंने वैसे सारी चीज़ों को बोला है तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड इनको ध्यान में रख के आपको बस अपना फॉर्मेट याद रखना है। आपने अपना फॉर्मेट याद रख लिया तो हो जाएगा आपका काम, क्योंकि फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर से ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे पॉइंट्स और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी ये सब कुछ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इन सारी चीज़ों को वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम और सीबीएसई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नाउ रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं वो हो गया है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। साथ ही साथ में कमेंट्स तो आपको करने ही है, बिकॉज आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड वो एक इकलौता जरिया है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून बिकॉज और भी नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।